मृत्यु एक उत्सव है। भाग 8। मृत्यु से जुड़ी गलत धारणाएं। ओशो कहते हैं, मृत्यु को हमने जाना नहीं, हमने उसे बस सुना है। किसी के रोने से, किसी की चिता से, किसी की कब्र से। इसलिए मृत्यु पर जो भी तुम्हारे विचार हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं। वे समाज के हैं, धर्म के हैं, संस्कारों के हैं। और इन्हीं झूठे विचारों ने मृत्यु को डरावना बना दिया है। पहली सबसे बड़ी भ्रांति, मृत्यु का मतलब अंत है। नहीं मित्रों, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक रूपांतरण है। जैसे बीज मिट्टी में मरता है और फिर वृक्ष बनता है, वैसे ही देह मरती है और आत्मा मुक्त होती है। दूसरी भ्रांति, मृत्यु दुखद है। दुखद क्यों? क्योंकि तुमने मृत्यु को जाना नहीं। जो व्यक्ति सजग है, जिसने जीवन को गहराई से जिया है, उसके लिए मृत्यु बहुत आनंददायक अनुभव है। वह आखिरी बूंद की तरह है जो फूल से गिरी और सागर में समा गई। तीसरी भ्रांति, मृत्यु एक सज्जा है। धर्मों ने कहा, पाप करोगे तो मृत्यु मिलेगी, नरक मिलेगा। पर ओशो कहते हैं, मृत्यु न तो पुरस्कार है, न सजा। यह एक स्वाभाविक घटना है, जैसे श्वास लेना, जैसे सूरज का डूबना। इसे नैतिकता से मत जोड़ो। मृत्यु को धार्मिक डर का व्यापार बना दिया गया है। यह घोर अन्याय है, इस सबसे मौलिक सत्य के साथ। चौथी भ्रांति, मृत्यु पर बात नहीं करनी चाहिए। हमने मृत्यु को एक वर्जित विषय बना दिया है। कोई बच्चा पूछे, मम्मी मृत्यु क्या होती है? तो मम्मी चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते, और जो नहीं जानते वे भय से चुप हो जाते हैं। मृत्यु पर बात होनी चाहिए। मृत्यु को जीवन के बीच लाना चाहिए। तभी मृत्यु स्वाभाविक लगेगी, तभी मृत्यु भय नहीं बनेगी। पांचवी भ्रांति, मृत्यु हार है। समाज कहता है, वह हार गया, मृत्यु ने जीत ली। लेकिन मृत्यु कोई लड़ाई नहीं है। मृत्यु तुम्हारा शत्रु नहीं है। मृत्यु प्रकृति का संतुलन है। और जो व्यक्ति जीवन को हार जीत की दृष्टि से देखता है, वही मृत्यु को भी वैसा ही देखता है। पर जो प्रेम, ध्यान, मौन में जिया, उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक छुट्टी है, एक गहरी विश्राम की यात्रा। अब प्रश्न उठता है, इन भ्रांतियों से बाहर कैसे निकलें? उत्तर है ध्यान, सजगता, स्वीकृति। मृत्यु को स्वीकार करो, उसके बारे में पढ़ो, ध्यान करो, उसे अनुभव करो, और फिर तुम पाओगे कि मृत्यु तो जीवन का ही हिस्सा थी। तुमने कभी उसे देखा नहीं था, क्योंकि तुम डर में थे। मित्रों, इस अंतिम भाग में मैं केवल यही कहना चाहता हूं, मृत्यु को समझो, मृत्यु को अपनाओ, मृत्यु को प्रेम से गले लगाओ। क्योंकि जो मृत्यु को प्रेम करता है, वह मृत्यु के पार चला जाता है, और वहां एक विराट मौन है, एक गूंजती हुई शांति है, एक ऐसा शून्य है जो सब कुछ समेटे हुए है। वही मोक्ष है, वही परमानंद है, वही ओशो है।